हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के जितने भी कंसेप्ट थे, जितनी भी थ्योरी थी, जितनी भी बेसिक चीजें थी, वो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज सिर्फ यूनिट डिजिट के क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा। आज की क्लास उसी स्टूडेंट के समझ में आएगी जिसने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा। क्योंकि कल हमने सारे कंसेप्ट, जितनी भी थ्योरी यूनिट डिजिट की होती है, वो सब हमने डिस्कस की थी। बिल्कुल सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, तो वही स्टूडेंट के समझ में आएंगे जिसने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसका क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो मैंने बताया था कि पावर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 0 1 5 6, अगर कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका इकाई का अंक 0 1 5 6 हो, अगर आप उसकी कितनी पावर चढ़ा लो तो इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होएगा। उसके बाद में हम लोगों ने 4 9 वाला केस लिया था। अर्थात कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका इकाई का अंक 4 और 9 हो, अगर मैं उसकी कितनी पावर चढ़ा लूँ। तो 4 वाले में क्या थी, अगर 4 की मैं ऑड पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। 4 की अगर इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 9 में था कि 9 की अगर मैं ऑड पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की अगर इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 2 3 7 8 वाला केस पढ़ा था, जिसमें 4 की साइक्लिसिटी चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। सारे कंसेप्ट डिटेल में बताए थे, एग्जाम्पल भी कराए थे। तो आज की क्लास में सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल कल की क्लास का रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था प्री और मेंस और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक तरीके से फ्री के नंबर के बराबर है, क्योंकि बेसिक चीज है, छोटा सा चैप्टर है। आज की क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सारी चीजें आपको यूनिट डिजिट के चैप्टर से बिल्कुल आपको एक भी चीज स्किप नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, करते हैं इसको खत्म। ठीक है, तो कंसेप्ट में करवा करवा चुका कल की क्लास में। तो आज सिर्फ क्वेश्चन होंगे, तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट करते रहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ चीजों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि क्लास नोट ही सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 लिखाता हूँ मैं। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डॉट 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 गुणा 89, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करना है। कि गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ आपको पूरा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। यस, परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, ए बी सी और डी। 0 2 6 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिटेल में बताऊंगा आपको। नया क्वेश्चन भी है थोड़ा। क्या दे रखा है, 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा डॉट 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 गुणा 89। ये मेरे को एक गुणा दे रखा है, और मुझे इस गुणा का मुझे इकाई का अंक ज्ञात करना है, अर्थात राइट मोड डिजिट ज्ञात करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो क्या दे रखा है मुझे, 81 गुणा 82 गुणा डॉट 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 गुणा 89 दे रखा है। मुझे इस गुणा का इकाई का अंक निकालना है। अब ऐसे तो करूंगा नहीं कि 81 का इकाई का अंक 1 है, 82 का 2 है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे तो करूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो 81 गुणा 82, बीच में कहीं ना कहीं 85 आएगा। 81 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86, बीच में कहीं 85 आएगा। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज है, 5 है। अगर 5 की आप किसी और संख्या में गुणा करोगे ना, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट की तरह भी देख सकते हो, या फिर एक विजुलाइज, मतलब चीजों को ऐसे देख भी सकते हो। अगर 5 की अगर आप किसी भी और संख्या में गुणा करोगे ना, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। और 5 की अगर आप किसी भी इवन नंबर में गुणा करोगे ना, इवन नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि 5 के आप किसी भी ऑड नंबर 1 में गुणा करी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के किसी भी ऑड नंबर में गुणा करी, 5 या 15, मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 के आप किसी में भी गुणा कर लो, 9 में गुणा करी 45, मतलब यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, 5 के आप किसी भी
ऑड नंबर में गुणा करो तो देखो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, ठीक है। और 5 के अगर आप किसी भी इवन नंबर में गुणा करो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। जैसे कि मैंने 2 में गुणा करी, 10 का मतलब 0 यूनिट डिजिट। 5 के आप 8 में गुणा करो, 40 का मतलब 0 यूनिट डिजिट। 5 के आप 14 में गुणा, 70 का मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा ना। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या है कि 5 के आप किसी भी ऑड संख्या में गुणा करो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। और 5 की आप किसी भी इवन नंबर में गुणा करो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो अब मैं देख पा रहा हूँ 85 यहाँ पे 5 है, और ये देखो 82, ये एक इवन नंबर हो गया ना। तो मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, 5 के आप किसी भी इवन नंबर में गुणा करो, अगर मैं इन दोनों के गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। और 0 के किसी भी नंबर में गुणा करो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। तो यहाँ से 0 उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आ गई होगी। छोटी सी चीज है कि 5 के आप किसी भी ऑड नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आने वाला है, ठीक है। और 5 के अगर आप किसी भी इवन नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी। ये चीज तो छोटी सी है लेकिन बड़े बड़े सवालों में इस चीज का बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 177 गुणा 1513 गुणा 327 गुणा 239 गुणा 735 गुणा 1039 गुणा 563 का इकाई का अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूं, ए बी सी डी। 0, 1, 3 और 5, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो ये गुणा दे रखी है बड़ी सी। अब मुझे इसका इकाई का अंक निकालना है, तो अब मैं पूरा तो सॉल्व करूंगा नहीं इसको। मैंने अभी कंसेप्ट क्या बताया था, 5 के अगर किसी भी ऑड नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। और 5 के किसी भी इवन नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखते ही बता सकता हूँ कि 5 इसका उत्तर होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना आपको एग्जाम में, ठीक है। कैसे, देखो ये 735 आ रहा है इधर, ठीक है। इधर 735, इसमें 5 आ रहा है, मैंने 5 ढूंढ लिया। अब मैं 5 में तो कंसेप्ट है गुणा में, ध्यान रखना अगर आपने 5 ढूंढ लिया तो आप वो चीज याद करोगे। तो ये देखोगे 177 गुणा 1513 गुणा 327, ये देखो सारे नंबर ऑड नंबर है, सारे नंबर ऑड नंबर है। अब मैंने क्या बताया था, 5 के किसी भी ऑड नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। गुणा दे रखी है तो आप फोकस करोगे 5 पे, ठीक है। आप देखोगे कि 5 से गुणा इवन में हो रही है, ऑड में हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक से तो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूं, ए बी सी डी। क्या है ऑप्शन, 4, 8, 9, 6, 4, 8, 9, 6। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही थ्योरी आई है आपको। अब आपको इसको ये डायरेक्ट याद रखना है, एक तरीके से आप इसको थ्योरी की तरह भी समझो, फिक्स है ये चीज। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप इसको याद रखोगे तो आपका बहुत कीमती टाइम बचेगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं है। आप जानते हो डिजिट क्या होती है, कल की क्लास में मैंने बिल्कुल बताया था डिजिट क्या होती है। डिजिट 0 से लेकर 9 तक ये सारे डिजिट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9। अरे टोटल कितने डिजिट हो गए, टोटल 10 अंक हो गए ना, 0 से लेकर 9 तक। और दुनिया की सारी संख्याएं 0 से 9 तक संख्या होती है, वही उसी से बन के तो आती है। दुनिया की सारी संख्याओं के अंक 0 से 9 तक के ही तो होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक फाइंड आउट करना है। तो मैं हर एक आपको बता देता हूँ,
हर एक डिजिट में बता देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ले लेता हूँ, मैं ऐसी संख्या ले लेता हूँ जिसका इकाई का अंक कितना है, 0 है। अगर मैं उसका वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। मैं हर एक डिजिट को बता देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, तो डायरेक्ट याद रखना है, बट बेसिक से देख लेते हैं। कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका यूनिट डिजिट 0 है, अगर मैं उसका वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका यूनिट डिजिट 1 है, अगर उसका वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सके, या एक ऐसी संख्या जिसकी इवन पावर हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्याित होती है, ठीक है। तो मैं ऐसी संख्या ले लेता हूं जिसका इकाई का अंक 2 है, ठीक है। अगर मैं उसका वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा ना। ऐसे मैं 3 पे देखता हूं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 पे देखो तो 6 आएगा। 5 पे देखो तो 5 आएगा, ठीक है। 6 पे देखो तो कितना आएगा, ये 6 आएगा ना। 7 पे देखो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 8 पे देखो तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट बता रहा हूं मैं, ठीक है, 4 आएगा। 9 पे देखो तो कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको हर एक डिजिट को अलग अलग बता दिया, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक निकालना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सके, या एक ऐसी संख्या जिसकी इवन पावर हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, क्या बताऊं मैं, गुणनचास को बता देता हूँ। गुणनचास का मतलब कितना होता है, 7 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, गुणनचास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि ये देखो 7 को पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 7 की पावर कितनी है, इवन पावर है। तो एक ऐसी संख्या जिसकी पावर इवन हो, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ गुणनचास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैंने हर एक अंक को बता दिया आपको। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, अगर उसका वर्ग करूंगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। कोई भी संख्या ले लो जिसका यूनिट डिजिट 6 है और उसका वर्ग करूंगा तो 6 आएगा यहाँ से। तो आप यहाँ से क्या चीज देख पा रहे हो, यहाँ से ये चीज देख पा रहे हो ना, कि 2, 3, 7 और 8, ये चीज देख लो आप। कहीं पर भी आ रही है क्या ये चीज, 2, 3, 7, 8 कहीं पर भी आ रही है क्या। तो क्या कंसेप्ट बन गया, कंसेप्ट क्या बन गया, कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, ठीक है। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 2 नहीं दे रहेगा, यहाँ पे 3 नहीं दे रहेगा, 7 नहीं दे रहेगा, 8 नहीं दे रहेगा। तो अब मैं ऑप्शन में देख लूंगा कि 2, 3, 7, 8 होना चाहिए भाई ऑप्शन, तो मैं देखूंगा कि 8 है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये चीज डायरेक्ट याद करनी है, मैंने बेसिक से बता दी, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ही बता देता। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन अगला करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 का दे रखा है, प्रथम 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन दे रखा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन लिखा देता हूँ, 4, 6, 5, 0। तो क्या दे रखा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या के योग का इकाई का अंक निकालना है। पूर्ण संख्या जानते हो होल नंबर क्या होता है, तो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ये कैसे नंबर हो गए, ये होल नंबर हो गए, अर्थात पूर्ण संख्या होती है। तो क्या दे रखा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्या हो गई, योग का इकाई का अंक। तो प्रथम शुरू से करना है, तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 कितना होगा यहाँ से 110 होगा ना भाई। ये नंबर टोटल 111 है ना, प्रथम 111 बताना है, तो 0 से काउंट करना है। तो ये नंबर कितने हो गए, शुरू के 111 नंबर हो गए ना ये। अब मुझे इनका योग निकालना है, इनका योग निकालना है, बस यही तो, इनके योग का इकाई का अंक निकालना है। तो आप 0 को तो आप किसी में भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ से 0 को जोड़ने से कोई मतलब नहीं होगा। अब ये क्या बन गई, ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाली सीरीज बन गई। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है
मैं लिखा देता हूँ, वैसे आपको आता भी होगा, बट आप लोग जब एपीजीपी पढ़ोगे आप मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा फॉर्मूला। तो क्या बन गई, ये शुरू की n संख्याएं तो बन गई, शुरू की 110 तक संख्याएं तो बन गई। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को योग का फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ, n गुणा n+1/2 होता है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले से इसका योग निकाल लेता हूँ, फिर इकाई का अंक फाइंड आउट हो जाएगा। n बराबर क्या दे रखा है, ये कितनी संख्या हो गई टोटल, 110 हो गई ना, 110 गुणा 111/2 करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सॉल्व करना है, इसको 2 से काटूंगा तो 55 आ गया। अब मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि 5 के किसी भी ऑड नंबर में गुणा करो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, और 5 के किसी भी इवन नंबर में गुणा करो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो 5 की ये देखो मैं ऑड नंबर में गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया एग्जामिनर ने, ठीक है। हर स्टूडेंट का 0 आया होगा, बट 0 नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया रीजन, क्योंकि 0 से काउंट करनी है ना, होल नंबर दे रखा है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 2 की पावर 51 का इकाई अंक ज्ञात करें। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऑप्शन लिखा देता हूँ, ABCD 2 8 1 4, ये क्वेश्चन है। 2 की पावर 51 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि 2 3 7 8, इसमें क्या होता है, इसमें साइक्लिसिटी चलती है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है ना, ठीक है। तो मुझे 2 की पावर 51 इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब मैं देखूंगा पावर बहुत बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, पावर को 4 से भाग दे दूंगा ना। तो पावर को 4 से भाग दे दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 आने का मतलब पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे जाएंगे। थर्ड पोजीशन मतलब 2 की पावर 3 पे। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा। तो कितना आएगा यहाँ से यूनिट डिजिट, 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 3 का होगा, ठीक है। रिमाइंडर आया 3, तो पोजीशन 3 पे चल जाएंगे, पोजीशन 3 पे जाने का मतलब 2 की पावर 3, ठीक है। बिल्कुल कल की क्लास में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था। 2 3 7 8 में साइक्लिसिटी चलती है 4 की, तो बड़ी बड़ी पावर को 4 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो यूनिट डिजिट का पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। यदि 3 3 3 3 की पावर n के इकाई का अंक के इकाई का अंक 7 है, ठीक है। तो 7 7 7 7 की पावर n है, के इकाई का अंक ज्ञात करो, के इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको, ABCD क्या दे रखा है, 1 3 7 9, ठीक है। करेंगे क्वेश्चन, क्या दे रखा है, यदि 3 3 3 3 की पावर n है, अगर 3333 की पावर n के इकाई का अंक 7 है, तो इसकी इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 n के इकाई का अंक 7 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है। तो मैं n की जगह क्या रखूं कि इसकी पावर n करने पर यूनिट डिजिट 7 आ जाए, यही तो मतलब हो गया यहाँ पे। तो अब मैं यूनिट डिजिट पे ही देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट निकालना, तो यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन ही करूंगा ना। तो 3 की पावर n है, तो मैं n की जगह ऐसा क्या रखूँ कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो क्या रखूंगा, 3 रख लूंगा, क्योंकि 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 27 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ। 7 7 7, तो 7 की पावर 3 करना है, 7 की पावर 3 मतलब 343, 343 यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट पर ही फोकस करना है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मेंस का सवाल था भाई ये वाला, बिल्कुल हमने डिटेल में डिस्कस किया। इजी चैप्टर है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 433 गुणा 456 गुणा 43n का का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। BCD 1836, 1836, और ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है भाई, मेंस का सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है? 433 गुणा 456 गुणा 43n का इकाई का अंक क्या दे रखा है? ऐसे 433 गुणा 456 गुणा 43n। आपको ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मन में करना है। ठीक है, इकाई का अंक दे रखा है मुझे, इसका मुझे इकाई का अंक दे रखा है, यूनिट डिजिट कितना दे रखा है? n+2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको तो बाई ऑप्शन ही सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ही तो इक्वेशन दे रखी है, तो बाई ऑप्शन ही सोल्व करेंगे यहाँ से। तो क्या दे रखा है? 433 गुणा 456 गुणा 43, n का यूनिट डिजिट n+2 है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ से, यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही डिपेंड करती है, कंसेप्ट में बताया था आपको। तो कितना आ गया? 6 18, 18 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया? 8 आ गया। 8 गुणा n करूंगा तो यहाँ से यूनिट डिजिट आना चाहिए n+2 आना चाहिए। ठीक है, n+2 आना चाहिए यहाँ से। तो मैं देखूंगा, बाई ऑप्शन देखूंगा, अब यहाँ से n की जगह 1 रखू तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 और 1 3, मैच नहीं कर रहा है यूनिट डिजिट। 8 रखूंगा तो 8 × 64, 4 आएगा। 8 तो 10, 0 आएगा उधर। 3 रखूंगा, 8 × 24, 3 2 5, तो डी हो जाएगा ना ऑप्शन। कैसे? 8 n की जगह 6 रखूंगा, बिल्कुल बाई ऑप्शन ही होगा ये सवाल। ठीक है, 6+2, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 48 मतलब 8। यहाँ से कितना? 8 आ रहा है, तो मैच हो गया ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन से करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई इक्वेशन वगैरह तो दे नहीं रखी, एक रैंडम सवाल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेंस का सवाल था भाई, देखो विद इन 3 सेकंड में आप कर सकते थे इसको। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 217 की पावर 413 गुणा 819 की पावर 547 गुणा 414 की पावर 624 गुणा 342 की पावर 812 है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, ये इतनी बड़ी गुणा दे रखी है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, ABCD। ठीक है, 2 4 6 8। ये सवाल भी 2017 मेंस का सवाल है भाई। 2017 मेंस का सवाल अब तक की हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था। ठीक है, तो मेंस का सवाल है, बिल्कुल करेंगे। यहाँ से लेवल बढ़ना चालू होगा थोड़ा थोड़ा। क्या दे रखा है यहाँ से? ये मुझे गुणा दे रखी है, और इस गुणा का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहा है, तो मैं हर एक का अलग अलग निकालूंगा। यहाँ से 217 की पावर 413। अब मैंने बताया था 2 3 7 8 में साइक्लिसिटी चलती है 4 की, तो यहाँ पे बड़ी पावर को क्या करना है? 413 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट से ही तो भाग दूंगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 1 आने का मतलब है पावर 1। रिमाइंडर 1 आने का मतलब है कि पोजीशन 1 पे चले जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 1 होगा। 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2 होगा। ठीक है, इस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 का होगा। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना है? 2 आया। अब मैं 9 पे देख लेता हूँ। अब मैंने आपको बताया था 9 की अगर इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। 9 की ओड पावर करूंगा तो 9 आएगा यहाँ से। तो 547 एक ओड नंबर है, तो 9 की अगर ओड पावर करूंगा तो ये 9 ही आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ से 9 आ गया। हर एक चीज को अलग अलग देखनी है। ठीक है, क्योंकि हर संख्या का यूनिट डिजिट अलग अलग है।
4 पे मैंने आपको वही बताया था, अगर 4 की ऑड पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 624 एक इवन नंबर है, तो 4 की अगर मैं इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से। गुणा 2 3 7 8 में साइक्लिसिटी चलती है 4 की, तो अगर 8 से 12 को मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि हम फोर्थ पोजीशन पर चले जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 4। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 4 का होगा। 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा, 16 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, अच्छा है। इस संख्या का यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 4 का होगा, बिल्कुल मैंने आपको बताया था ना। अब मैं देख लेता हूँ ऐसे, तो 9 दूनी 18 मतलब 8 आ गया, 8 छिंके 48, 8 आ गया और 8 छिंके 48, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल की क्लास जिसने भी पढ़ी होगी उसको तो एक तरीके से मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस करने में, ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट और वही क्वेश्चन भी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, 30 की पावर 38 का सबसे दायां का सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात करें। शून्य अंक ज्ञात करें। ऑप्शन लिखा देता हूं मैं आपको, 1 3 7 9, ये क्वेश्चन है। 1 3 7 और 9 बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 30 की पावर 29 का सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात कीजिए। ये दायां गैर शून्य अंक क्या होता है सबसे, जैसे कि मैं आपको ये एक नंबर दे रखा है 5 7 9 डबल, ये दे रखा है, इतना बड़ा नंबर दे रखा है, तो मुझे क्या करना है, इसका सबसे दायां मतलब राइट मोस्ट गैर शून्य नॉन जीरो राइट मोस्ट डिजिट निकालना है इसका। सबसे दाईं ओर से गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक क्या होता है, जिसमें जीरो नहीं आए, तो मैं देखूंगा सबसे दायां गैर शून्य अंक कितना होगा, 9 होगा। गैर शून्य अंक को हटाना है यानी जीरो का हटाना है, तो मैं देखूंगा सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा, 9 होगा यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रहेगा यहाँ से, 30 की पावर 29 का सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 गुणा 3 की पावर कितनी दे रखी है, 29 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 3। अब ये पावर हर पे सभी पे आ जाएगी यहाँ से, तो क्या आएगा यहाँ से, 10 की पावर 29 गुणा 3 की पावर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से तो जीरो ही आएंगी ना, 10 की कितनी भी पावर कर लो जीरो जीरो ही आएंगी। ठीक है, तो मुझे इस नंबर पे फोकस करना है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना वही सबसे दायां गैर शून्य अंक होगा। भाई यहाँ से तो अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो यहाँ से तो सिर्फ जीरो जीरो ही आएंगी ना, तो मुझे इस संख्या का बेसिकली इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। जो इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा वही तो सबसे दाईं ओर से सबसे गैर शून्य अंक होगा ना, तो मुझे इस नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है। अब वही आ गया 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है 4 की, तो 29 को मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, लास्ट 2 अंक को ही तो देना है, तो 28 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि हम चौथी पोजीशन पहुंच जाएंगे, मतलब 3 की पावर 4 पे चले जाएंगे। जो इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा ना वही 3 की पावर 4 का होगा, तो 3 की पावर 4 मतलब कितना, 81, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, उतार लीजिए तब तक। ठीक है, बिल्कुल उतार लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब बोला करेंगे क्वेश्चन 10 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्या दे रखा है? 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1001 का हजारवें स्थान का ज्ञात कीजिए। का हजारवें स्थान का अंक ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन लिखा देता हूँ 2408 BCD 2408। ठीक है, करेंगे। क्या दे रखा है? 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 101 का हजारवें स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। हजारवें स्थान का अंक मतलब जानते हो ना आप? जैसे कि मेरे पास ये नंबर है 2 3 5 7 9 1, तो हजारवें स्थान का अंक कैसे? ये इकाई होता है, दाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। मतलब दाई ओर से मुझे चौथा अंक बताना है, यही हजारवें स्थान का अंक होगा ना। यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है? 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 102। तो 5 की पावर 3 2 की पावर 101 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर कितना आएगा? 998, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई। पावर को ब्रेक किया है भाई, दोनों संख्याओं को बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है, ये तो आपको पता होगा ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस में आता है। इसका मतलब कितना होगा? 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 998, मतलब दोनों संख्याओं का बेस सेम है तो 998 में 3 जोड़ूंगा तो 1001 आ जाएगा। इसका मतलब यही तो होगा 2 की पावर 1001। मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया। ठीक है, तो मुझे इस संख्या का हजारवें स्थान का अंक निकालना है। तो 5 गुणा 2 कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करूंगा तो ये तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 आ जाएगा, गुणा ये कितना आएगा? 2998। ठीक है, ये बन गया। जैसे मैं आपको एक नंबर बताऊं, 5 3 2 1 2 3, 1000 का मतलब 3 जीरो ही आएंगे ना। तो मुझे यहाँ से क्या करना है? इसका हजारवें स्थान का अंक निकालना है। हजारवें स्थान का अंक मतलब इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, तो ये अंक निकालना है। तो यहाँ से ये तो मैं मुझे तो ये अंक निकालना है तो इस पे फोकस करूंगा मैं। तो यहाँ पे 3 जीरो आ रही है, मतलब यही तो, इसी तरह की तो टर्म बनेगी। यानी कि बेसिकली मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। हजारवें स्थान का अंक मतलब चौथा डिजिट निकालना है। यहाँ तक तो 3 तक तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, तो 3 तक तो 3 जीरो ही आएंगे ना, 3 डिजिट तक। चौथा अंक यही तो होगा, तो वो नॉन जीरो डिजिट तो यहीं से आएगी ना। तो बेसिकली मुझे इस संख्या का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो निकालते हैं। तो अब वो 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है 4 की, तो 9 9 8 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 98 को 4 से भाग करो, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट को ही तो भाग करना है ना। तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 2 आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 आने का मतलब दूसरी पोजीशन पर चले जाएंगे। दूसरी पोजीशन यानी कि 2 की पावर 2। जो इस संख्या का यूनिट डिजिट होगा ना, वही 2 की पावर 2 का होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको मैंने डिटेल में समझाया। तो तब तक आप लोग करीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, गुणा 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, ठीक है, गुणा 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, गुणा 5 6 7 6 7 8 7 8 9। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? गुणा 8 9 10 का यूनिट डिजिट निकालना है। का यूनिट डिजिट निकालो। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। आप ABCD 2103 2103। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो हर स्टूडेंट का देखते ही उत्तर आ जाएगा 0।
ऑप्शन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। इस संख्या का उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब इतनी बड़ी गुणा का उत्तर 0 आएगा। ये तो हो गया एग्जाम अप्रोच। मैं बता भी देता हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं होगा, रेस्टोरेंट को आ गया होगा। मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, 5 की आप कितनी ही पावर कर लो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। बताया था 5 की आप कितनी ही पावर कर लो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 दे गए, मतलब दो दो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर की आप कितनी ही पावर कर लो इवन नंबर ही आएगा। तो मैंने कंसेप्ट बताया था 5 की अगर मैं इवन नंबर में गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 2 की कितनी पावर कर लो इवन नंबर आएगा। अब मैंने बताया था 5 की अगर आप किसी भी इवन नंबर में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही करना है एग्जाम में। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। 8735 की पावर दे रखी है 827। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें नया क्वेश्चन कोई बनता नहीं है। यही क्वेश्चन को बार बार घुमा के एग्जाम में आते हैं। ब्रैकेट गुणा 7339 की पावर 1256, ये 3 है भाई। 1256 माइनस 200, क्या हो रहा है आज यार, 244 की पावर 311, गुणा इधर लिख देता हूँ, गुणा 5827 की पावर कितनी दे रखी है, 935। तो मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या दे रखा है, 2468, 2468, ये क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट ऑफ, मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे ब्रैकेट दे रखे हैं तो मैं हर एक ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व करूंगा। ठीक है, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 5 की आप कितनी पावर कर लो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया, प्लस का साइन है बीच में तो प्लस ही करूंगा ना। अब 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है, 4 की पावर बढ़ी है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से पावर में 4 के भाग दूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 6 9 को 4 से भाग दूंगा तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग करना है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना, 17 चौक 68 होता है ना, एक आ गया यहाँ से। तो यूनिट रिमाइंडर 1 आने का मतलब 3 की पावर 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ गया यूनिट डिजिट। गुणा कितना दे रहेगा, हर एक ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करूंगा। अब 9 में तो मैंने आपको बताया था 9 की इवन पावर है तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। माइनस 4 की कितनी ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा 7 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है, 935 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 का मतलब 343, मतलब ये यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये मेरे को ये यूनिट डिजिट निकल के आए। बस अब मैं यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखूँ 5 3 8 गुणा 1 माइनस 4 करूंगा तो -3, गुणा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैंने आपको बताया था जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए तो उसमें 10 जोड़ के पॉजिटिव बना लोगे ना, तो -3 का मतलब कितना होगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस संख्या का निकालना, 8 7 56 6 37 18, मतलब 8। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में बताया था अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए तो उसमें 10 जोड़ के उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट तो पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं वो तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजें हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यदि ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस यही हो रही है क्वेश्चंस की। ठीक है, 633 की पावर कितनी दे रखी है, 24 माइनस 277 की पावर कितनी दे रखी है, 38 प्लस
266 की पावर 54, 266 की पावर 54 है। तो x, तो x का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, x का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ तब तक। 8 4 6 7 BCD, 8 4 6 7। ठीक है, यही ऑप्शन है। करेंगे बिल्कुल। 2018 मेंस का सवाल है भाई, ये मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे। क्या दे रखा है, यदि x बराबर ये दे रखा है तो यहाँ से मुझे x का यूनिट डिजिट निकालना है। तो बिल्कुल हर एक संख्या का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालूंगा मैं। 633 की पावर 24। अब 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है 4 की, यानी पावर को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि हम चौथी पोजीशन पहुंच जाएंगे, यानी कि 3 की पावर 4 पे। 3 की पावर 4 कितने होते हैं, 81, मतलब 1 आ गया। यहाँ से इस संख्या का यूनिट कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस 38 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर 2 आने का मतलब है कि 7 की पावर 2 यानी 49, यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ से। प्लस 6 की कितनी पावर करो यूनिट, 6 ही आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 1 7, माइनस 9 और 7 करूंगा तो माइनस 2 आएगा। जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए तो उसमें 10 जोड़ के पॉजिटिव बना लेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेंस का सवाल है, बिल्कुल हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रियो मेंसो सब में एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है। ठीक है, बिल्कुल मन में करना है। एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल आप इनको मन में करोगे, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन मैं आपको मन में करके ही बताऊंगा। ठीक है, यदि इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब आपको अभी जल्दी करने चाहिए ना। x बराबर 164 की पावर कितनी दे रखी है, 169, प्लस 333 की पावर कितनी दे रखी है, 337, माइनस 727 की पावर 726 दे रखी है। तो x का यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, x का यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है x का इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको स्मॉल में, ABCD। तो क्या दे रखा है ऑप्शन, 5987, 5987। 2019 मेंस का सवाल है भाई ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो ये दे रखा है, तो अब डायरेक्ट करेंगे इसको। अब 4 की अगर मैं इवन पावर करूंगा, 4 की अगर ऑड पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, ऐसे 4 आ जाएगा। प्लस अब 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है ना, 337, 37 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा ऐसे यूनिट डिजिट। माइनस 26 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आने का मतलब पोजीशन वो 2 पे चल जाएंगे, यानी कि 7 की पावर 2 यानी 49, 9 आ गया ऐसे। तो 9 4 13 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सॉरी, 4 3 7 में से माइनस के 9 करूंगा तो -2। अब नेगेटिव रिमाइंडर आता है 10 जोड़ेगा तो कितना आएगा, इसका भी 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में ये करना है मन में। ठीक है, 4 की क्या दे रखा है, ऑड पावर दे रखा है, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट, यहाँ से मैं 37 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 3 की पावर 1 यानी 3 आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे देखो 26 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 7 की पावर 2 के बराबर यूनिट डिजिट होगा। 7 की पावर 2 49, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आ गया। तो 4 3 7 -2 करूंगा तो -2 में प्लस का 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे करना, आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। 4 से भाग देने का मतलब है कि आप लास्ट के 2 डिजिट को भाग दे लो, बस उससे पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 15वां करेंगे। 198 की पावर 101 गुणा 644 की पावर 255 प्लस 529 की पावर 132 माइनस 207 की पावर 85 माइनस 343 की पावर 43 माइनस 625 की पावर 88। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, 625 की पावर 88। ठीक है, ऑप्शन लिखा 1 2 4 5। ऑप्शन लिखा देता हूं मैं, 1 2 4 5। बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे।
हर एक संख्या का यूनिट डिजिट मैं अलग अलग निकालूंगा तो ये क्या दे देगा। इस ब्रैकेट को देख लेता हूँ, तो यहाँ तो 8 में तो साइक्लिसिटी आएगी ना, 101 को 4 से भाग दूंगा तो यूनिट रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि पोजीशन 1 पे चले जाएंगे, नहीं 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 मतलब कितना आएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, गुणा कितना आएगा, 4 की ऑड पावर है तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, 6 आ जाएगा, तो इसको ब्रैकेट का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, प्लस अब 9 की क्या दे रखा है, ऑड 9 की इवन पावर दे रखा है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस 85 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, इनके 7 की पावर 1 के बराबर यूनिट डिजिट आ जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा, माइनस 43 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, मतलब कितना आ गया, 7 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। 5 कितनी पावर कर लो, कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया, तो 8 एक 9, 7 7 14 और 5 19, माइनस के 19 में से प्लस के 9 घटाऊंगा तो माइनस के 10 आ जाएगा, और मैं इसको प्लस के 10 करूंगा तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0, तो 0 तो किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा, गलती कर दिया कोई, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ से क्या गलती कर दी, 1 माइनस 7, सही है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार, आप भी देखो क्या कर दिया यहाँ से। 101 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ से यूनिट डिजिट, ये सॉरी यहाँ से गलत आ गया ना, ये 4 की मेरे को ऑड पावर करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 1 आएगा, 8 चौक 32, तो सॉरी यहाँ पे ये कितना आएगा, 8 की जगह 2 आएगा, ठीक है, ये गलती हो गई थी। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, क्या दे रखा है यहाँ से, 7 7 14 और 5 19, माइनस से 19 में से कितना घटाऊंगा मैं, प्लस का 3 घटाऊंगा तो माइनस के 16, मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, माइनस के 6 में फिर 10 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से कोई ऑप्शन मारा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, जितना नेगेटिव यूनिट डिजिट तो होता नहीं है, उसमें 10 जोड़ूंगा, फिर भी अगर नेगेटिव आ रहा है फिर से 10 जोड़ूंगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ध्यान रखना, नेगेटिव यूनिट डिजिट आए तो 10 जोड़ेंगे, फिर भी नेगेटिव आएगा तो फिर से 10 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 का यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है, 3 की पावर 98, साइक्लिसिटी चलेगी 4 की, 98 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा ना रिमाइंडर, 2 आने का मतलब दूसरी पोजीशन पर चले जाएंगे, यानी कि 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का कितना होगा, 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट, माइनस कितना आएगा, यहाँ से भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा यूनिट डिजिट, 6 आ जाएगा, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। भाई सीडीएस का सवाल तो देखो आपको कितने इजीली कर लिया हम लोगों ने, विद इन 2 सेकेंड में आप इसका क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या दे रखा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इस संख्या का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, 777 की पावर 666, 555 की पावर कितना दे रखा है, क्वेश्चन साफ से दिखाई नहीं दे रहा, सीट में कितना दे रखा है, 8 8 की पावर कितना दे रखा है, 2 2 2 प्लस 4 4 4 6 6 6 प्लस 1 1 1 4 4 4 प्लस 2 2 2 और 7 7 7, ठीक है। ये दे रखा है, मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक टर्म का मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है, फिर उनको जोड़ दूंगा तो वहां से यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा। तो अब 66 को 4 से भाग दूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 66 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 16 चौक 64 होता है, यानी 2 आएगा, 2 आने का मतलब दूसरी पोजीशन पहुंच जाएंगे, यानी कि 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा, प्लस 5 का आप कितनी पावर कर लो, 5 आएगा, प्लस 4 पंजो 20 होता है, 2 होता है, तो 8 की पावर 2 के बराबर होगा ना इसका यूनिट डिजिट, 8 की पावर 2 का यूनिट कितना होगा, 64, यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस 4 की इवन पावर है, इवन पावर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 1 की कितनी पावर कर लो, 77 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 19 चौक 76 होता है, यानी कि रिमाइंडर आ गया 1,
यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गए यूनिट डिजिट। सॉल्व कर लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। 9 5 14 4 18 24 1 25 और 2 27, मतलब 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। हर एक टर्म का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालना है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, मन में करने क्वेश्चन है। एक चैप्टर ऐसा है कि आप इसको विदाउट पेन और कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब अगली टाइप करा देता हूँ मैं, फैक्टोरियल बेस। कभी कभी फैक्टोरियल बेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इसमें से, तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, 2 नहीं 3 करवाऊंगा। ठीक है, 234 की पावर कितनी है? 973 फैक्टोरियल। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। ऑप्शन लिखवा देता हूँ मैं आपको, 2 6 7 9। ठीक है, ABCD 2 6 7 9, यही है ना? 2 6 7 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे इस संख्या का, इस गुणा का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ से, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो अभी ये इसको सोल्व करूंगा। तो 234 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? ये तो आपको आता होगा ना। 234 फैक्टोरियल का मतलब होगी 1 से 34 तक की गुणा कर दो आप। 234 गुणा 233 गुणा डॉट 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 गुणा 1, 1 से 234 तक की गुणा कर दो। ये 234 फैक्टोरियल का मतलब होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। 3 देखूंगा मैं यूनिट डिजिट, तो 3 में तो साइक्लिसिटी होती है 4 की, तो मैं इस संख्या को जब 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना यहाँ से, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि एक इवन नंबर है भाई। ये देखो 234 232 आ गया, तो 4 तो कट जाएगा ना, इतने सारे इवन नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि आप फोर्थ पोजीशन पर चले जाओगे, यानी कि 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 973 फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि हम लोग चौथी पोजीशन पहुंच जाएंगे, यानी कि कितना आएगा यहाँ से? 4 की पावर 4 के बराबर आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। तो 4 की पावर 4 कितना होता है? 4 4 जो 16 चौक 64 256 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। 1 गुना 6 करूंगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखो 4 की इवन पावर है डायरेक्ट। आप ऐसे देखो 4 की इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल को उतार लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टोरियल वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये सबसे इजी भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे भाई। क्वेश्चन 18 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 19 दे रहेंगे। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, कितना दे रखा है? 3 फैक्टोरियल। इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है भाई। इसका यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन में लिखा देता हूँ आपको। 1 3 9 4, 1 3 9 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 3 फैक्टोरियल। इस संख्या का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, इस कैलकुलेशन का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बिल्कुल एक कुछ पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ। ठीक है, 1 फैक्टोरियल मतलब कितना आ गया? यहाँ से 1 आ गया, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेसिक से करा रहा हूँ, आने अगले क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे, तो बेसिक बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है,
दो फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा यहाँ से, 2 गुणा 1 होता है 2 फैक्टोरियल, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 गुणा 1 यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 3 की 1 तक उल्टी गुणा कर दो ना, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 24, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 5 चौ 20 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 की 1 तक गुणा कर दो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा यहाँ से, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ से आपको क्या चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, यहाँ से ये ऑब्जर्व करवा रहा हूँ कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे ना उन सबका यूनिट डिजिट 0 बनेगा। ये देखो इन सबका यूनिट डिजिट 0 बनेगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे ना उन सबका यूनिट डिजिट 0 बनेगा। मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से कराया, मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सबका यूनिट डिजिट 0 आएगा। 4 फैक्टोरियल के बाद की संख्या को यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो यहाँ आगे तो मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि 0 में आप कुछ भी जोड़ो तो यूनिट डिजिट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं 4 फैक्टोरियल के बाद तो देखूंगा नहीं। यानी कि मुझे यहाँ तक की संख्या को यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे को 1 फैक्टोरियल, मतलब ये यूनिट डिजिट कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। 2 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट कितना आ गया 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 6 4 10 और 2 12 1 13, 13 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहला क्वेश्चन था मैंने बेसिक से करा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं 4 फैक्टोरियल मतलब 4 यूनिट डिजिट, ठीक है। 3 फैक्टोरियल यानी 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल पहला क्वेश्चन था तो पूरा बेसिक से बता दिया कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट तक सभी का यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्या दे रखा है, 1 फैक्टोरियल की पावर कितनी दे रखी है 99 दे रखी है, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर कितनी दे रखी है 98 दे रखी है, प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर कितनी दे रखी है 97 दे रखी है, प्लस डॉट 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 प्लस 99 फैक्टोरियल की पावर 1 दे रखी है। मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। ऑप्शन लिखा देता हूँ आपको, ए बी सी डी 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल है सभी का यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। तो मुझे प्लस ही तो करना है, तो 0 में आप यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मुझे यानी कि यहाँ से 4 फैक्टोरियल के बाद के फैक्टोरियल तो मुझे देखना ही नहीं है, तो मुझे यहाँ से क्या काउंट करना है, यहाँ से मुझे ये 4 फैक्टोरियल की पावर कितना आ जाएगा 96, तो यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, बस खत्म। 1 फैक्टोरियल मतलब कितना आएगा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, 1 की कितनी पावर कर लो 1 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आएगा 2, तो 2 की पावर 98 निकालना है, इसका मतलब मुझे 2 की पावर 98 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैं देखूंगा 2 3 7 8 में तो साइक्लिसिटी चलती है 4 की, तो कितना आएगा 98 को 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा ना 2। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, अभी बताया था 6 होता है। तो यहाँ से बेसिकली मुझे 6 की पावर 97 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैं देखूंगा 6 की पावर कितनी कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 4 फैक्टोरियल मतलब 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ गया। तो यहाँ से मुझे 4 की पावर 6 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो अब 4 की इवन पावर दे रखी है तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैं सॉल्व कर लूंगा इसको, 6 6 12 8 4 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ है क्या यार, एक आ रहा है यार उत्तर तो यार, देख लेते हैं एक बार। 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 1 करेंगे,
2 फैक्टोरियल यानी 2 की पावर 98, 2 दूनी 4 सही है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 दूनी 6, 6 की पावर कितनी कर लूँ, 6 ही आएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल 96, 24, 4 की पावर इवन नंबर करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 16 ही आएगा, 6 ही आएगा, 6 से 12 जाए 16 एक 17, 7 ही आएगा। सही है भाई क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फैक्टोरियल वाला टाइप खत्म हो गई, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे भाई। नेक्स्ट टाइप करेंगे 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर गुणा डॉट 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 कितना दे रहेगा लास्ट में, 4 की पावर 99 गुणा 9 की पावर 100। मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है, का यूनिट डिजिट ज्ञात करो, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन निकाल देता हूँ बिल्कुल, 4691, 4691, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ से, 4 गुणा, इसका मतलब 4 की पावर 1 होगा, 4 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 4 डॉट 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 करके चलते जा रहा है। तो मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है, इस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे 4 और 9 दो ही तो संख्या दे रखी है, 4 और 9 दे रखे हैं, और टोटल कितने टर्म है यहाँ से, पावर 1 से लेके पावर 100 तक जा रहा है, यानी कि टोटल टर्म कितने आ गए यहाँ से, टोटल 50 टर्म, टोटल 100 टर्म आ गए ना यहाँ से, ठीक है। और मेरे को 2 नंबर का इस्तेमाल कर रखा है, 4 और 9 का, यानी कि यहाँ से देखो 4 की पावर तो ऑड है, 1 3 5, तो 1 से 100 तक ऑड नंबर कितने होते हैं, 50 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 वाले टर्म तो कितने लिख रखी है, 50 टर्म लिख रखी है, और 9 वाली संख्याओं की टर्म कितनी है, 50 हो गई ना। यहाँ पे टोटल 100 टर्म दे रखी है ना, तो 4 वाली संख्याओं की टर्म 50 हो गई, 9 वाली संख्या की टर्म कितनी हो गई, 50 हो गई। तो मैं यहाँ से देखूंगा कि 4 की टोटल 4 के टर्म कितने हैं, 50 दे रखे हैं, टोटल 4 के टर्म 50 दे रखा है ना, यहाँ से यही तो दे रखा है यार, 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5 गुणा डॉट 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 कितना आ जाएगा, 4 की पावर 99 तक लिख रखा है, बिल्कुल बेसिक से करा देता हूँ यहाँ से। ये कितना दे रखा है, 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 6 गुणा डॉट 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 कितना दे रखा है, 9 की पावर 100 तक दे रखा है। तो 4 वाली संख्याओं का कितना आ गया, टर्म कितना आ गया, तो ये तो 50 टर्म हो गए ना, ये टोटल 50 हो गई, ये टोटल 50 हो गई, तो इसमें 100 टर्म दे रखे हैं, तो 50 100 टर्म आ गए ना, तो यही तो दे रखा है मुझे। तो मैं 4 और 9 अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 की पावर 1 आ गया गुणा 4 की पावर 3, अब यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, 4 की पावर कितनी दे रखी है, 4 की ध्यान से देखो यहाँ पे ऑड पावर दे रखी है। अब 4 की पावर ऑड का मतलब कितना हो गया, 4 आ जाएगा, यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 की पावर ऑड दे रखी है, 4 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से 4 गुणा 4 गुणा 4 करूंगा, कितने टर्म तक करना है, 50 तक दे रखा है, यानी कि 4 की गुणा 50 बार करनी है, यानी कि 4 की पावर 50 आ जाएगा ना इसका। तो इसको सोल्व करूंगा तो 4 की पावर 50 आ जाएगा, गुणा बीच में गुणा का साइन दे रखा है। अब मैं 9 वाली टर्म को सोल्व कर लेता हूँ, टोटल 50 टर्म दे रखी है। अब यहाँ पे देखो आप 9 की पावर इवन दे रखी है, 9 की अगर इवन पावर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 की गुणा करनी है मुझे 50 तक, 50 बार करनी है, क्योंकि 50 टर्म है ना टोटल, तो 50 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 की पावर 50 आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, 4 की पावर इवन नंबर है तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, 6 आ जाएगा। 1 की कितनी पावर करो, 1 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इतना डिटेल से तो आपको कोई बताएगा भी नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर हम लोग कल नई टाइप शुरू करेंगे, और वो टाइप बहुत खतरनाक टाइप होगी, ठीक है, मतलब मेंस लेवल की टाइम होगी। कल की क्लास वही स्टूडेंट लो जो सिर्फ मेंस करना चाहता है, ठीक है। फिर ये वाले स्टूडेंट कल की क्लास स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कल मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे
आज ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट मैं कल का करवाऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन और है, फिर यूनिट डिजिट चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आज की क्लास का। ठीक है, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 कितना दे रखा है, 101 की पावर 3 का यूनिट डिजिट याद करो भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास, स्कोर पढ़ लेते हैं फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। ऑप्शन लिखा देता हूँ बिल्कुल, ABCD कितना आ गया, 0561 0561। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 101 का क्यूब। तो ये क्या बन गया, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग करके तो दे रखा है। तो ये तो फॉर्मूला होता है, जब मैं आपको एपीजीपी पढ़ाऊंगा ना, जब आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा तो फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। जब एपीजीपी कराऊंगा तो उस फॉर्मूला को मैं प्रूव करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे प्रथम 101 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग भी तो निकालना है। तो फॉर्मूला होता है, मैं लिखवा देता हूँ, सम ऑफ एन हिंदी में लिखा देता हूँ। ठीक है, आप हिंदी में आप लोग लिख लो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का सम निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, तो ये सिग्मा, इसको इस तरह से निरूपित करते हैं, सिग्मा n क्यूब। इसका मतलब होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घन का सम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है, n गुणा n+1/2 की होल पावर होता है, स्क्वायर होता है। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n+1/2, और पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग का फॉर्मूला कितना होता है, n गुणा n+1/2 का स्क्वायर, मतलब मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, जब आप एपीजेपी पढ़ोगे, जब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, हर स्टूडेंट को आता होगा क्योंकि बेसिक सी चीज है। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ से रख के मैं वैल्यू यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेता हूँ। n 101, 1 से लेके 101 कितनी टर्म हो गई, टोटल 100 टर्म हो गई ना। तो 101 गुणा कितना आ जाए, 102/2 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर। तो मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट तो निकालना है, तो सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 2 से काट लेता हूँ, इसको कितना आएगा, इतनी बार गया, 101 गुणा 51 करूंगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कल की क्लास में सिर्फ मेंस के क्वेश्चन होंगे, तो कल की क्लास वही स्टूडेंट करे जो मेंस क्लियर करना चाहता है। ठीक है, तो प्री वाले स्टूडेंट के लिए इतना ही होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सीपीओ सीएचएसएल में मेंस आता है तो वो भी कल की क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास मेंस और सीडीएस वाले लिए, आज की क्लास बिल्कुल प्री वाले स्टूडेंट के लिए खत्म हो गई। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप इन चीजों को रिवीजन करके आओगे, क्योंकि कल की क्लास में भयंकर लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसी स्टूडेंट को समझ में आएगी जिसने आज की क्लास और पिछली क्लास का रिवीजन करके आओगे। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही।